एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं पदयात्रा की। ये तस्वीरें आप देखिए जो ताज़ी हैं, बिल्कुल ग्राउंड से आई हैं, जहाँ पर लोग जुड़े हैं पदयात्रा को जॉइन करने के लिए। लोग लगातार आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं इस यात्रा से, इस ऐतिहासिक यात्रा से, जो गांधी जयंती के दिन शुरू हुई है। आपको बता दें कि किस तरीके से प्रशांत किशोर का काफिला पटना से आगे बढ़ा है। सबसे पहले पटना से प्रशांत किशोर जो वैदिक मंत्रोच्चार है उसके साथ उनकी पदयात्रा का आगाज हुआ। इसके बाद वो वहां से निकले पूरे काफिले के साथ में। बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी हाजिरी दर्ज करवाई और उसके बाद जो काफिला था वो पहुंचा हाजीपुर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये काफिला जनसुराज का सड़कों पर निकल पड़ा है और सीधे लोगों के साथ लोगों के पास जाने के लिए तैयार है। ग्राउंड पर है काफिला, लोगों की भीड़ भी देख सकते हैं आप, काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं। आपको बता दें कि गांधी आश्रम जो है वहां से जो है पदयात्रा की शुरुआत होगी। गांधी आश्रम वही जगह जो चंपारण में है, भितिहरवा पंचायत में है। एक समय में 1917 में गांधी जी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां से सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो चंपारण और गांधी आश्रम का एक खास इतिहास है, एक खास रिश्ता है बिहार के साथ। उन्हीं पश्चिमी चंपारण की उसी ऐतिहासिक जमी पर हम खड़े हैं जहां से गांधी जी ने जन आंदोलन की शुरुआत की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पहला उनका यह आंदोलन था और इतना बड़ा विद्रोह इसके बाद लगातार देखिए किस तरीके से हम आपको कैमरे पर अभी दिखा रहे हैं। यही गांधी स्मारक संग्रहालय भितिहरवा में है। पश्चिमी चंपारण की धरती पर हम मौजूद हैं। आज का दिन भी बेहद खास होने जा रहा है। देखिए गांधी जी की प्रतिमा आपको लगी हुई नजर आ रही होंगी। यही वो आश्रम है जहां से गांधी जी ने अपने जन आंदोलन की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि 1917 में गांधी जी ने यहीं से बड़े बदलाव लाने के लिए, स्वराज दिलाने के लिए हिंदुस्तानियों को शुरुआत किया था। एक बार फिर से इसी धरती पर हम इसलिए आज मौजूद हैं क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती तो है ही, लेकिन बिहार के लिए बड़ा ही गौरव का पल होने जा रहा है। यहीं से प्रशांत किशोर जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि इसी धरती से पूरे बिहार भर में बदलाव लाने के लिए वो आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे, जन सुराज पदयात्रा लेकर निकलेंगे और उसकी लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे गांधी आश्रम से सीधे। आपने देखा वहां का माहौल किस तरीके से बना हुआ है। वो उसी जगह से सालों पहले, वर्षों पहले, दशक बीत चुके हैं। गांधी जी ने अपने हाथों से वहां पर आकर के जो थी चंपारण यात्रा की शुरुआत की थी, चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। एक बार फिर उसी धरती से, यानी कि चंपारण की सत्याग्रही धरती से, गांधी की कर्म भूमि से एक बार फिर से शुरुआत हो रही है जन स्वराज की। तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। नाम बता दीजिए। मैं मुखिया मानिकपुर ग्राम पंचायत पीरपैती जिला भागलपुर से हूँ। आज इस धरती पर एक और नई इतिहास की उम्मीद की जा रही है। क्या जन सुराज के बारे में आप क्या जानते हैं? निश्चित, जिस आज़ादी को बापू ने इस चंपारण की धरती से उखाड़ फेंका और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, एक बार पुनः अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छी विचारधारा और अच्छी सोच के लिए प्रशांत किशोर जी का यह जन स्वराज एक रंग लाएगा और बिहार में एक परिवर्तन की क्रांति लाएगी। और उनका शुभारंभ आज चंपारण की धरती से होने जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए अपने टीम के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्या लगता है लोग बिहार के जुड़ेंगे प्रशांत किशोर की इस मुहिम से? निश्चित तौर पर झुकाव इस ओर हो रहा है और नौजवानों में खासकर काफ़ी उत्साह है और इसमें शरीक होकर एक इनकलाब आने वाला है बिहार में। नौजवानों में उत्साह है, इन्होंने कहा। आप नौजवान खुद हैं, क्या लगता है नौजवान कितना जुड़ पाएंगे इस पदयात्रा में? नौजवान देखिए तीसरा विकल्प खोज रहा था प्रशांत किशोर। नौजवान तीसरा विकल्प खोज रहा था। बिहार का शिक्षा व्यवस्था चौपट है। बिहार में जो है जाति व्यवस्था को बदलना है और विकास के लिए प्रशांत किशोर के साथ युवा आएंगे। युवा तीसरा विकल्प क्यों खोज रहा था? देखिए बिहार का सबसे बड़ा है शिक्षा, यहाँ का व्यवस्था बहुत खराब है। युवा को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए। इसी के मुद्दे के साथ हम जुड़ेगा, जुड़ेंगे। युवा जुड़ेगा, जुड़ेगा, जरूर जुड़ेगा। हाँ। अच्छा, तब
प्रभु अब धीरज मत देना, सहते जाए सहते जाए सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना, उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, उठ कर करने हैं कुछ काम। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, पर जो जुल्म है करता वो कहाँ तुमसे डरता। घायल है भोला इंसान, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, घायल है भोला इंसान, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, मिलकर करना है कुछ काम। जी, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। जब एक साथ लोग मिलकर आएंगे, एक साथ लोग जुड़ेंगे, एक मंच पर आएंगे, सही सोच के लोग सही सार्थक प्रयास के साथ आएंगे, तो जाहिर है कि बदलाव जरूर आएगा। और उसी की तलाश में बिहार इस वक्त है, उसी की तलाश में बिहार के युवा हैं। पूरा बिहार चाहता है कि उन्हें एक ऐसा विकल्प मिले जो बेहतर बनाने की न सिर्फ उम्मीद जगाए बल्कि उस पर काम करे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करे। उसके लिए ये काफिले की तस्वीरें आप देखें। ये काफिला जो है गुजर रहा है पदयात्रा के लिए, जो लोगों तक पहुंच रहा है। इसी काफिले को आगे बढ़ाते हुए हम विकास के काफिले को आगे बढ़ाएंगे, हम शिक्षा के काफिले को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी जो चीजें जो रह गई हैं उन पर काम किया जाएगा। फिलहाल हम पश्चिम चंपारण से सीधे आपको तस्वीर दिखाएंगे, उसके बारे में एक रिपोर्ट देखिए। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, वो जगह जिसने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, आज वो ही सरकारों के लिए महत्वहीन है। पश्चिम चंपारण की मिट्टी से सरकारों को कितनी बेरुखी है, इसकी गवाही दे रहा है चनपटिया में बसा ये सतबरिया गांव। ये टूटी फूटी सड़क, कीचड़ से सना रास्ता उस सिपाही के घर तक जाता है जिसके शुरू किए आंदोलन ने आजादी की लड़ाई को रास्ता दिखाया था। महात्मा गांधी को चंपारण लाने वाले राजकुमार शुक्ल, किसानों के आंदोलन की नींव रखने वाले राजकुमार शुक्ल, चंपारण सत्याग्रह में बापू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राजकुमार शुक्ल के सम्मान में खड़ी ये खंडर इमारत चनपटिया महाविद्यालय की है। क्लासरूम्स खस्ताहाल है, प्रयोगशाला बदहाल है। ये कैंपस ही बिहार के विकास का असली हाल है। 500 करोड़ रुपया 800 करोड़ रुपया खर्चा भइल चंपारण के शताब्दी समारोह मनावे में। कल गई रही राजकुमार शुक्ल जी के घर है, उनका घर के सामने रोड नहीं थे, कीचड़ ठेहुना भर लागल बा, वही में घुस के जाए पड़ा था। उनकर नाती बतावत आन की भैया जा देले रही जा जमीन हमनी के स्कूल बनावे खातिर, स्कूल में भैंस बांध देले बान आ बकरी घूमत आली सब। बापू ने जिस पश्चिम चंपारण को सत्य और अहिंसा के लिए पहला प्रयोगशाला बनाया, आज वो ही धरती नेताओं के लिए झूठे आश्वासन का गढ़ बन गया है। नेपाल से सटे इस जिले के लोग हर साल बाढ़ से त्राहिमाम करते हैं। विकास का पुल तो बहता ही है, इन सड़कों की तरह यहाँ के लोगों का भरोसा भी क्षण से टूट जाता है। बंद चीनी मिल ने जहाँ सैकड़ों परिवारों के जीवन की मिठास खत्म कर दी, वहीं जंगली जानवरों के आतंक ने किसानों की नींद छीन ली है। पश्चिम चंपारण में जन संवाद के दौरान लोगों ने प्रशांत किशोर से अपना दुख बयां किया। हमारा जो क्षेत्र है, चाहे उत्तरी बिहार में हो या वाल्मीकि नगर साइड का क्षेत्र हो, सर जितने भी जंगल इलाका है सर, उधर से क्या होता है कि कोई जानवर रात को कभी भी हमला कर देता है या कभी गांव में आ जाते हैं। तो इसमें ये होता है सर कि कोई मतलब उस समय सुरक्षा करने वाला कोई सुरक्षा कर्मी या फॉरेस्टर उस समय पर नहीं आ पाते हैं सर।
तो सबसे बड़ी चिंता की बात है सर कि इतना बड़ा जंगल क्षेत्र है हमारे थोरोट इलाका का, उसमें कोई जो रोप है या पानी का कोई नेट वगैरह होता है सर, उसका कोई सुविधा नहीं है। ये तो जानवर है, इनसे नियम कायदे का पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन भरोसा तो उन इंसानों पर भी नहीं रहा जो सब जानते समझते भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और अवैध बालू खनन कर रहे हैं। बिहार में दाखिल खारिज का काम ऑनलाइन करने का प्रावधान है, लेकिन जनसंवाद में प्रशांत किशोर से बेतिया के लोगों ने बताया कि राजस्व कर्मी को चढ़ावा चढ़ाए बिना उनका काम ही नहीं होता। ऐसे में दाखिल खारिज मामलों के निपटारे के लिए आवेदक अंचल कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समय पर म्यूटेशन नहीं हो पाता है। यहाँ किसानों की समस्या है, सब लोग जमीन पूछने वाले लोग हैं, एक दाखिल संस्थापित करने के लिए 3 से 4 हजार रुपये अंचल कौन ले रहा है सर? अधिकारी तालाब लोग ले रहे हैं, कर्मचारी लोग ले रहे हैं। 18 पंचायत में 3 कर्मचारी दाखिल खारिज जो नया वाला हो रहा है वो है कि पुराना वाला व्यवस्था? पुराने वाले व्यवस्था के तौर दाखिल कर रहे हैं। अभी नया वाला यहाँ शुरू नहीं हुआ है, कंप्यूटर रिकॉर्ड नहीं बन रहा है। हो रहा है साहब, लेकिन उसमें भी नहीं कर रहे हैं, लोगों को दौड़ा रहे हैं, दे रहे हैं। जनसंवाद में लोगों की परेशानी सुनने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि वो उन सभी समस्याओं को लेकर रणनीति बनाएंगे और उनके साथ मिलकर पुरजोर आवाज उठाएंगे। 3-4 जो महत्वपूर्ण समस्या सबने मिलकर बताया, एक तो वन एक्ट को यहाँ लगवाना, दूसरा बालू की बात, और तीसरा शिक्षा और ये भूमि का दाखिल खारिज। 4 एक तो और बात होगा तो उसको हम लोग मीटिंग करके निकाल लेंगे। जब 2 अक्टूबर को यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से आप चलिए, 50,000 आपके साथ चलते हैं, और जब तक बेतिया में उसको झुका कर लागू नहीं करा लेंगे तब इस जिला को छोड़कर आगे नहीं बढ़े। बिहार को नेतृत्व में परिवर्तन चाहिए, लेकिन सशर्त सत्ताधारियों की मौका परस्ती और पलटीबाजी से वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। हवाबाजी करने की जगह प्रशांत किशोर चंपारण की गलियों में घूम घूम कर लोगों के मन की बात जान रहे हैं और जन सुराज को लेकर, नई व्यवस्था को लेकर उनकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लोग अच्छे लोग आए थे, अच्छे लोग तो बहुत है, अच्छे लोग तड़प रहे हैं, समझ रहे इस चीज को, लेकिन हमारी संख्या बहुत कम है। अच्छे लोग संकरे लगे हैं, बहुत संख्या बात नहीं। आप इस जाति से बिलोंग करते हैं, वो भी अल्पसंख्यक है, आपको उस नजरिए से देखा जाए। कितने लोग मर्डर कर रहे हैं, उसकी संख्या कितनी होगी? 1,000, 2,000, 30,000, 50,000, 13 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें मर्डर करने वालों की संख्या कितनी है? जिस दिन बहुसंख्यक मर्डर करने लगेगा तो समाज बचेगा। तो कभी इस भूल में मत पड़िए कि समाज में ज्यादा लोग खराब हो गए। पश्चिम चंपारण में जनसंवाद के दौरान लोगों ने अपना दुख बयां करते हुए ये भी जानना चाहा कि कहीं नई व्यवस्था नोट के दम पर तो खड़ी नहीं होगी। जो पार्टी से जो टिकट दिया जाता है अदर पार्टी से, उसमें 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ रुपया मांगा जाता है। बिहार में किसी को इतना दम नहीं है कि हमको पैसा देके हमसे टिकट खरीदिए। न तो जन सुराज अच्छे लोगों को चुनने में फेल होगा, न ही यहाँ पैसे के दम पर लोगों को मौका मिलेगा, न ही कॉर्पोरेट फंडिंग के बल पर नई राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा खड़ा होगा। बीजेपी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर सामाजिक और आप क्या बोलते हैं, मतलब उनका हर कॉर्पोरेट का फंडिंग है, तो क्या उसके पैरेलल हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे? जनबल के सामने कोई बल नहीं है। कितना ही संगठन बना लीजिए, कितना नेशनल इंटरनेशनल फंडिंग ले आइए, पब्लिक जब सामने खड़ी हो जाएगी ना, कोई बचा नहीं पाएगा। बहुत 10 साल से यही काम कर रहे हैं, चुनाव में देखा है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले को हवा में उड़ते देखा है। बापू की कर्मभूमि के लोग कई चुनाव देख चुके हैं और जमीनी नेताओं की अनदेखी भी झेल चुके हैं। ऐसे में उनका डर लाजमी है कि कहीं बाकी राजनीतिक दल की तरह जनसुराज भी पैराशूट नेताओं की चरण वंदना तो नहीं करेगा। क्या वो बहुत बड़ा पार्टी बना दे और उसके बाद हम लोग को भूल जाया जाए और पैराशूट से जैसे और दल में लाया जाता है, लोग को आकाश लपटी यहाँ लोग आ जाता है, चुनाव में खड़ा हो जाता है,
ऐसा तो नहीं होगा हम लोग के साथ। ऐसा आप छोड़कर यहाँ क्यों पसीना बहा रहे हैं? इसलिए बहा रहे हैं जब अगर हमको अपना पैसा साधन व्यवस्था लगाकर जिसको विदा कर लाए वो सही आदमी चुनकर आए, तभी आगे सफलता मिलेगी। बिहार में रीजनल पार्टी बनाने नहीं आए, इससे बड़ी महत्वाकांक्षा है, इससे बड़ा सपना लेकर आए, एक नया राजनीतिक मॉडल खड़ा करना चाहते हैं जो पश्चिम चंपारण सत्याग्रह का प्रयोगशाला बना, जिसने स्वराज की राह आसान की। आज वही जमीन सुराज की बाट जो रही है। सही जन की तलाश और सुराज लाने की रणनीति बनाने के लिए 2 अक्टूबर से प्रशांत किशोर शुरू करने जा रहे हैं जन सुराज पदयात्रा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रशांत किशोर मौजूद हैं। पदयात्रा का शुभारंभ से पहले पूजा पाठ करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए मंत्रोच्चार के साथ आगाज हुआ था, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सभी लोग वहां पर मौजूद हैं और ये जो पूरा पूजा पाठ का कार्यक्रम है वो चल रहा है और आशीर्वाद के बाद प्रशांत किशोर यहाँ से निकले। पूरे विधि विधान के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। प्रशांत के साथ कई लोग मौजूद हैं, उन्होंने आशीर्वाद लिया, सभी का आशीर्वाद लिया, सभी वहां पर मौजूद रहे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पदयात्रा से पहले की। आगाज इसी तरीके से हुआ, सभी के प्रेम भाव, सभी के आशीर्वाद। वो मंदिर में पहुंचे और पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू किया गया। उनके लिए नारियल फोड़कर उन्होंने इसका शुभारंभ किया था, नारियल चढ़ाकर। अभी आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो है सीधे वहां की मौजूदगी आपको दिखा रही है कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी। प्रशांत किशोर को आप सीधे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी लोग वहां पर साथ में उनके मौजूद हैं और पूरे पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो किया गया। कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं, जैसे कि हमने सुबह भी आपको दिखाई थी तस्वीरें और भी बाकी कई तस्वीरें। ये तस्वीर जो थी पदयात्रा से बिल्कुल शुरुआत की तस्वीर थी, ये वही तस्वीरें हैं। फिलहाल अभी जो प्रशांत किशोर है वो भितिहरवा के लिए निकल चुके हैं और चंपारण की तरफ है। कुछ ही देर में वो भितिहरवा पहुंच चुके होंगे, गांधी आश्रम पहुंच चुके होंगे। वहां पर जो है सारा कार्यक्रम जो तय है उसे जो है अंजाम दिया जाएगा और सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो है पदयात्रा से पहले की हैं। आप देखिए कि किस तरीके से शुरुआत की गई है, पूरे आस्था, पूरे विश्वास, पूरे भरोसे के साथ में कि जो पदयात्रा है, सभी ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। वहां पर मौजूद जितने लोग आप देख रहे हैं सभी ने आशीर्वाद दिया, सभी ने ये कामना की कि पदयात्रा को सफलता मिले और बिहार के जो लोग हैं, बिहार वासियों के लिए ये सफलता पूर्वक काम करे, सफल साबित हो। तमाम लोग प्रशांत के सामने, प्रशांत के समर्थन में, उनसे मिलने, उनसे बातचीत करने, उन्हें देखने, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। पश्चिम चंपारण जाने से पहले की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी के साथ भितिहरवा में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। पश्चिमी चंपारण की वही धरती, वही जगह एक बार फिर से एक नए बदलाव की आगाज करने जा रही है। देखिए पश्चिमी चंपारण की हम उसी धरती पर मौजूद हैं और जिस तरीके से यहाँ पर आपको ये मंच बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, बता दें इसके बारे में कि प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर 2022 से पूरे बिहार भ्रमण पर निकलेंगे, पद यात्रा करेंगे, जन सुराज के लिए पद यात्रा होगा। यानी जन सुराज पद यात्रा का ऐलान के बाद आज यहाँ पर आपको मंच बन करके अब तैयार नज़र आ रहा होगा। बस कुछ ही देर बाकी है जब यहाँ पर प्रशांत किशोर पहुँचेंगे। पटना से पूजा अर्चना करने के बाद प्रशांत किशोर निकल चुके हैं और अब वो कभी भी किसी भी वक्त पश्चिमी चंपारण की इस जगह पर भितिहरवा में पहुँचेंगे। आपको बता दें कि भितिहरवा एक ख़ास पहचान के लिए भी जाना जाता है। यहीं से पहला जन आंदोलन, पहला बड़ा विद्रोह भारतवर्ष में शुरू हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। एक बार फिर से इसी धरती को प्रशांत किशोर ने चुना है, चयन किया है बिहार में एक नए बड़े बदलाव लाने के लिए। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ ये देखिए एक बार मंच का नज़ारा हम दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से भव्य बनकर के यह तैयार हो चुका है। और आज के ऐलान के मुताबिक ठीक यहीं से
तमाम चीज़ें निर्धारित की जाएंगी। यहीं से ऐलान के बाद कहिए कि आज का कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। आज हम अभी भितरहरवा से आपको लाइव अपडेट, हर एक छोटी बड़ी खबर JS TV यानी जन स्वराज टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप कहीं भी बैठे हैं, अपने घर बैठे हैं, हमारे साथ अभी जुड़ जाइए और पल पल की अपडेट आप हमारे साथ पाइए। पूरी तैयारियां वहां पे की जा चुकी हैं। प्रशांत किशोर वहां पर पहुंचेंगे, लोगों ने आना शुरू कर दिया है वहां पर। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लगातार लोग आ रहे हैं और इंतजार में है कि कब वो प्रशांत से मिले, कब वो उनसे बातें करें, कब वो उन्हें अपनी बातें बताएं जो वो कहना चाहते हैं। अब प्रशांत से मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आने की जरूरत नहीं है, सीधे पदयात्रा में वो निकल चुके हैं और वहीं पर उससे मिला जा सकता है। काफिले जो है पहुंच रहे हैं गाड़ियों के साथ में, काफी सारे समर्थक हैं बड़ी संख्या में और ये काफिला बढ़ चला है पश्चिम चंपारण की धरती की तरफ। वहीं से जन सुराज की शुरुआत हो रही है, पदयात्रा की शुरुआत हो रही है। एक बार जैसे कि हम बता रहे हैं 1917 में जब गांधी वहां पर आए, बापू वहां पर आए, उन्होंने स्वराज के लिए जो था वो बिगुल बिगुल फूका था वहां से और शुरुआत की थी चंपारण सत्याग्रह की। आज एक बार फिर से वहां पे शुरुआत की जा रही है चंपारण से पद यात्रा की, जो कि ऐतिहासिक साबित हो रही है। तस्वीरें हमें बता रही हैं कि वहां पे जो लोग पहुंचे हुए हैं उनमें काफी उत्साह है और वो पहले से ही, यानी कि प्रशांत के पहुंचने से पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं और ये साबित करता है, ये संकेत दे रहा है कि लोगों का जो समर्थन है वो खुले तौर पर प्रशांत के साथ है, पहले से ही, पदयात्रा के शुरू होने से पहले ही से ही। ये तस्वीरें काफिले की बार-बार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो उनके प्रति स्नेह है वो उमड़ रहा है और लोग आसानी से और लोग बड़े ही जो है आशा के साथ, उम्मीद के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। जो हुजूम है लोगों का वो ग्राउंड पर उमड़ पड़ा है। बड़े, बच्चे, बूढ़े सभी लोग पहुंचे हैं। तो पल-पल की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि जन स्वराज टीवी के साथ। हर पल की खबर पदयात्रा से जुड़ी, जन स्वराज से जुड़ी, प्रशांत किशोर से जुड़ी आपको यहीं पर मिलेगी और हम हर 1 मिनट का अप टू डेट आपको देते रहेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा। फिलहाल इस वक्त इतना ही। धन्यवाद।